हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ फरमा है। सबसे पहले जाफर अली साहब क्रिकेट DCO, उर्दू शायर और अदीब और नक़ाद, जिनके 3 किताबें मुझे यहाँ पर आ चुकी हैं। पहली किताब तनकीद की सही सुहल मुस्तरबाद के नाम से, दूसरा शेरी रकमा सगीर तमा के नाम से, और तीसरा गुजरगाह प्यार के नाम से एक सफरनामा उन्होंने प्रेरित किया है। मैं उनसे अरबल गुजारिश करता हूँ जो शहनशीन पर दरबार करूँ। मेहमान इज्जत इस्लाम अली साहब, डायरेक्टर इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी, मैं जनाब इसाक साहब से अरबल गुजारिश करता हूँ जो शहनशीन पर तशरीफ लाएं। मोहतरमा शादिया बेगम साहिबा, जो हाल ही में उन्होंने इकबाल खुसरो कादरी की शायरी पर PhD की डिग्री हासिल की है, मैं उनसे अरबल गुजारिश करता हूँ कि वो भी शहनशीन पर तशरीफ लाएं। जनाब महमूद शाहिद साहब, जो एक बेहतरीन अफसाना निगार हैं, नक्काद हैं, शायर हैं, और इससे बढ़कर ये कि वो एक TV के डायरेक्टर और एक 15 रोज़ा रिसाला वसीला 15 रोज़ा के चीफ एडिटर भी हैं। मैं उनसे भी अरबल गुजारिश करता हूँ कि वो शहनशीन पर दरबार करूँ। सुबरलक्ष्मी मैडम साहिबा तशरीफ फरमा है। मैं जनाब इसाक अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अल्लामा इकबाल पर अपने तासुरात पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सदर जलसा जाफर अली साहब और इस कॉलेज के प्रिंसिपल और तालिबात और वसीला TV चैनल के जिम्मेदारान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पैदाइश का दिन है। उस मुनासिबत से यौम इकबाल मनाया जा रहा है। इकबाल पहले तो एक शख्स थे, बाद में वो एक शख्सियत बने। शख्स से ही शख्सियत बनती है, और आज इकबाल एक फिक्र का नाम है, एक नजरिए का नाम है, बल्कि मैं कहूँगा कि एक इनकलाब का नाम है। इंसान को उसकी खुदी से मुतारुफ कराने वाले और इस कायनात के रुमूज से आशना कराने वाले और इंसान की मंजिल का पता देने वाले एक दर्दमंद इंसान थे, और एक इस्लामिक आइडियोलॉजी के एक शायर थे। कोई भी शायर वो किसी न किसी नजरिए से वाबस्ता होता है। यही वजह है कि आज मुल्हिदाना शायर भी हैं, मुशरिकाना शायर भी हैं, वाहिद शायर भी हैं, और मुख्तलिफ नजरियात के शायर पाए जाते हैं। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो इस्लामी नजरिए के शायर गुजरे हैं, मगर वो रिवायती मजहबी शायर नहीं हैं, बल्कि वो इस्लाम का मारूजी मुताला करके इंसानियत को झंझोड़ने की उन्होंने कोशिश की है। आज जरूरत है कि इकबालियात का गहराई के साथ, गहराई के साथ मुताला किया जाए और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नजरियात को पढ़ा जाए, समझा जाए, ताकि हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारे नजरियात
کے اندر ہمارے فکر اور خیالات کے اندر وسعت پیدا ہو سکے اور ہم اس کائنات کے راز کو جان سکیں. جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے اور طرح طرح کے مفروضات کو قائم کرتا ہے، مگر یہ عقل ایک چراغ کا کام تو دے سکتی ہے، مگر اس کائنات کے آگے بھی بہت کچھ ہے. جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تیرے عشق کے جہاں اور بھی ہیں. تو اسلام دنیا کے اندر انسان کو انسانیت دینے کا ایک نظریہ ہے، انسان کو انسان بنانے کا ایک طریقہ ہے، اور اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں اس کائنات کے نظام سے مطابقت رکھتی ہیں. لہذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسلامی عقائد، اسلامی نظریات کے حامی شاعر گزرے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شاعری کو، ان کے نظریات کو گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم کس طرح اس زندگی میں ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، اپنے معاشرے، اپنے ملک کے اچھے شہری بن سکتے ہیں. ابھی ہم نے شروع میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نظم سنی جو روزانہ شاید اسکولوں میں پڑھی جاتی ہے. ہم نے بھی بچپن میں اپنے اسکول میں پڑھا ہے، اور ہمارا جو لڑکیوں کا ادارہ کڑپا میں ہے جامعۃ الصالحات، اور اس میں بھی روزانہ ہماری بچیاں پڑھتی ہیں. بچے کی دعا کے عنوان سے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. ہر انسان کی تمنا، ہر انسان کی آرزو، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، مگر ایک اچھے انسان کی خواہش، ایک اچھے انسان کی آرزو کیا ہونا چاہیے، وہ علامہ اقبال نے بچے کی دعا کی شکل میں پیش کیا ہے. ہم پڑھتے ہیں مگر روایتی طور پر گنگنا کر پڑھ لیں، اس کے معنی اور مفہوم، اس کے تقاضوں کی طرف توجہ نہ دیں تو پھر کیا معنی لگ جاتا ہے. تو انہوں نے اپنے ملک کے لیے بھی ایک اچھے شہری بننے، رحمت ثابت ہونے کی تعلیم دی ہے. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میں، شمع جس طرح خود تو جلتی ہے، پگھلتی ہے، مگر اپنے ماحول کو روشن کر دیتی ہے، اسی طرح ایک مومن، ایک مسلمان، وہ مرد ہو کہ عورت، وہ ہزار تکلیفیں برداشت کرے مگر دوسروں کے لیے راحت رسانی کا سامان بنے، دوسروں کے لیے امن اور سکون کا ذریعہ بنے، دوسروں کے لیے وہ رحمت ثابت ہوں. یہ پیغام ہم کو بچے کی دعا کے اندر دیا گیا ہے کہ کس طرح ایک شمع خود تو جل کے پگھل جاتی ہے مگر دنیا کو روشنی دیتی ہے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے ایک شمع کی طرح ہم ان کو بہتری اور اچھائی کا، امن کا، انصاف کا پیغام دے سکیں. ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. تو آج ہمارا وطن یا کہ ہمارا چمن کیسا ہے؟ چاروں طرف کانٹوں سے بھر گیا ہے، چاروں طرف زہریلے پھول ہیں جس کی وجہ سے نفرتیں پھیل رہی ہیں. انسان پر اعتماد، بھروسہ نہیں کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں، ان کا یوم منا رہے ہیں، تو کس طرح انہوں نے بچے کی دعا کے عنوان سے ہم کو اس ملک کے لیے جو ہے، اپنے وطن کے لیے کس طرح ہمیں قربانی دینا ہے اور اچھے شہری ثابت کر کے دوسرے انسانوں کو ہم راحت رسانی کا ذریعہ بننا چاہیے. تو اس طرح باقی اشعار پر بھی آپ غور کریں. آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی پڑھ لکھ کر آئندہ چل کر کوئی تدریسی میدان میں جائیں، کوئی انجینئر بنے، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی کیا بنے، مگر صرف پیسہ کمانے کے لیے ہم یہ میدان میں نہیں جانا ہے، بلکہ جس شعبے میں بھی جائے اس کے ذریعے سے ہم اپنی انسانیت کو ثابت کریں، ہم دوسروں کی خدمت کریں، ہم دوسروں کے کام آئیں، اپنے وطن کو ترقی کی راہ پر لے کر چلیں، اور ہم اپنے دین کا بہترین نمونہ اس ملک کے اندر پیش کریں کہ دیکھنے والے کہیں کہ اصل انسان تو یہ ہے، اصل
मुल्क का मोहब्बत करने वाला ये है, और इस मुल्क के असल सरमाया तो ये मुसलमान बच्चे और बच्चियां हैं। इस तरह हमें इंसानों से मोहब्बत करना चाहिए, दर्दमंदों से मोहब्बत करनी चाहिए, कमज़ोरों की हमदर्दी हमारे अंदर होना चाहिए। तो हम अपने माँ बाप के लिए भी जो है अच्छे खिदमतगुजार औलाद बन सकें, अपने पड़ोसियों के लिए भी अच्छे पड़ोसी बन सकें, अपने मुल्क के भी अच्छे शहरी बन सकें, और इस मुल्क को तरक्की के राह पर आगे ले जाकर पूरी दुनिया के लिए जो है नमूने का जो है मिसाली मुल्क बना सकें। जिस तरह अल्लामा इकबाल ने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। अगर हम बहैसियत मुसलमान तालिबा के अगर हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने औकात को ज़ाया न करें, मुताला करें, स्टडी करें और ज़िंदगी के हर मैदान में हम तरक्की करें और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रवैया अख्तियार करें, हमारे माशरे को हम जो है इस्लाम करने की कोशिश करें, अपने मुल्क को अदल और इंसाफ की बुनियादों पर कायम करने की कोशिश करेंगे, तो बेशक हमारे मुल्क से गरीबी भी दूर होगी। ये जो इस वक्त रिश्वत की गर्म बाजारी है वो भी खत्म होगी, और ये नफरतों के दीवाने हैं वो भी गिर जाएंगे, और हमारा मुल्क दुनिया के अंदर वाकई एक मिसाली रिफाही और इंसानियत का अलमबरदार मुल्क बनेगा, और हम सब उठाकर कह सकेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की इंतजामिया को जिन्होंने मुझे कुछ बातें पेश करने का मौका दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी तमाम तालिबात जो इस वक्त हमारे सामने हैं या इस कॉलेज में पढ़ रही हैं वो अपनी तालीम की तरफ तवज्जो देंगी। अल्लाह ने आपको बेहतरीन मौका दिया है कि आप इल्म हासिल करें, इस मौके पर आप दूसरे मसाइल की तरफ तवज्जो न दें, पूरे तरीके से आप जो है इल्मी तरक्की की तरफ तवज्जो दें, ताकि आपके माँ बाप का भी नाम रोशन हो, आपके खानदान का, आपके मुल्क का भी नाम रोशन हो सके, आप खुद एक शख्स नहीं एक शख्सियत बन सके। अल्लामा इकबाल आज भी 100 साल उनकी सदी गुजर गई है, आज भी लोग उनको मिसाली जो है एक शख्सियत मानते हैं। आपको भी कल दुनिया एक मिसाली शख्सियत से जान सके, लिहाजा आप अल्लामा इकबाल के जिंदगी को, उनके अशार को, उनकी फिक्र को, उनके नजरियात को गहराई के साथ मुताला करके अपने जिंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करें, दूसरे इंसानों की भलाई के लिए जीने और मरने का फैसला करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तेलुगु जबान में इस गीत का तर्जुमा किया गया है। విశ్వంలోనే విశిష్టమైనది నా దేశం, విశ్వంలోనే విశిష్టమైనది నా దేశం, కోకిలనే నా నందనవనమది నా దేశం, ఏ దిశ పోయినా ఎక్కడ ఉన్నా నా దేశం, నదిలో పొంగి నిండుగా నుండును నా దేశం, విశ్వంలోనే విశిష్టమైనది నా దేశం, నా దేశం, నా దేశం. గగనంతోనే గుసగుసలాడు గిరిరాజు, కాపరివాడు కావలివాడు హిమరాజు, గగనంతోనే గుసగుసలాడు గిరిరాజు, కాపరివాడు కావలివాడు హిమరాజు, సాగర తీరపు తెల్లల నాడు నా దేశం, విశ్వంలోనే విశిష్టమైనది నా దేశం, కోకిలనే నా నందనవనమది నా దేశం, నా దేశం, నా దేశం. గంగా యమునా కృష్ణ గోదావరి మహానదులు
గంగా యమునా కృష్ణ గోదావరి మహానదులు ఎగురుతూ దుముకుతూ గలగల పారే సదా ఝరులు భూమిలోనే దివిగా మారే నా దేశం విశ్వంలోనే విశిష్టమైనది నా దేశం కోకిలనే నా నందనవనమది నా దేశం నా దేశం నా దేశం గుర్తుందా గుర్తుందాలో గంగా ప్రవాహ జలధార మా బిడారు నిలిపిన గుడారు వడ్డున నిటారుగా గుర్తుందాలో గంగా ప్రవాహ జలధార మా బిడారు నిలిపిన గుడారు వడ్డున నిటారుగా ఆనాడే ఎదలో తీపిని నింపిన నా దేశం విశ్వంలోనే విశిష్టమైనది నా దేశం నా దేశం నా దేశం ఏ మతమైనా బోధించదుగా ద్వేషాన్ని రూపుదిద్దుదాం భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని ఏ మతమైనా బోధించదుగా ద్వేషాన్ని రూపుదిద్దుదాం భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని మానవ నైతిక ప్రమాణ నికషం నా దేశం విశ్వంలోనే విశిష్టమైనది నా దేశం కోకిలనే నా నందనవనమది నా దేశం నా దేశం నా దేశం రోమన్ గ్రీకుల ఈజిప్షన్ల సంస్కృతులు సమసిపోయాయి అనేక జాతుల ఆకృతులు రోమన్ గ్రీకుల ఈజిప్షన్ల సంస్కృతులు సమసిపోయాయి అనేక జాతుల ఆకృతులు కాల చరిత్రకు నెగ్గుదలింది నా దేశం విశ్వంలోనే విశిష్టమైనది నా దేశం కోకిలనే నా నందనవనమది నా దేశం ఏ దిశ పోయినా ఎక్కడ ఉన్నా నా దేశం మదిలో పొంగి నిండుగా నుండును నా దేశం విశ్వంలోనే విశిష్టమైనది నా దేశం నా దేశం నా దేశం जनाब सलाउद्दीन साहब जो मालिक सलाउद्दीन ज्वेलर्स हैं, जनाब शकील अहमद शकील साहब की है जो वसीला उर्दू टीवी के डायरेक्टर हैं और एक बेहतरीन मौलवी में उनका शुमार होता है। शायर अदीब कॉलेज के प्रिंसिपल साहिबा सुब्बालक्ष्मी मैडम साहिबा से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो आकर अपने तासुरात अल्लामा इकबाल के बारे में पेश करें। సభకు నమస్కారము। నేను సెప్టెంబర్ 3 ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వచ్చాను, ప్రిన్సిపల్గా జాయిన్ అయ్యాను। సార్ వాళ్ళు చెప్తున్నదంతా ఉర్దూలో చెప్తున్నారు కదా, 100% నాకు అర్థం కాకపోయినా కూడా ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ జిస్ట్
ఇందాక షాక్ అలీ గారు చాలా ఫెంటాస్టిక్గా చెప్పారు. సారే జహా సే అచ్చా, ఆ పాటలోని సారాంశాన్ని ఎంత ఉన్నతంగా ఆయన పాడుతూ ఉంటే రియల్లీ ఇట్స్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు ఆల్. విశ్వంలోనే మహోన్నతమైన మన దేశం అంత కీర్తి ప్రతిష్టలు కలిగినటువంటిది. ఈరోజు ఇక్బాల్ గారు మన మధ్య లేకపోవచ్చు, కానీ వారు వేసిన పునాదులు ప్రతి వ్యక్తిలో కూడా పునాదుల నుంచి ఒక మహోన్నతమైన గోడలు భవంతులుగా మారిపోయి ఈరోజు అందరికీ అవి ఉపయోగపడుతూ ఉన్నాయి. ఇక్బాల్ గారి గురించి చెప్పాలంటే ఆయన ఒక గొప్ప వేదాంత, వేదం అంటే రివీల్స్ ది ఫ్యాక్ట్, जो सच को कहते हैं इनको कहते हैं फिलासफर. ఏ మతమైనా కూడా, అది హిందూ మతమైనా ఇస్లాం అయినా ఎనీ అదర్ రిలీజియన్, మనిషిని మానవత దృక్పథంతో నడిపించేది మతం. ద రిలీజియన్ షుడ్ లీడ్ ఏ పర్సన్ టు డివినిటీ. ఇస్లాం మతంలో కూడా అంత మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయి, అంత మంచి పద్ధతులు ఉన్నాయి. మీరు రంజాన్లో రోజా చేస్తారు, దానివల్ల మనిషిలో ఒక గుడ్ కల్చర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఇందాక అలీ గారు చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ సెంటెన్సెస్ లో చాలా యథార్థం. అది మనము వ్యక్తులం, పర్సన్ గానే ఉండకూడదు. మనము మానవతావాదిగా డెవలప్ కావాలి. మానవతావాది నుంచి ఒక దైవిక లక్షణాలను పెంపొందించుకొని అందరినీ ప్రేమగా చూడటం, అందరినీ సంతోష పెట్టడం చాలా అవసరం. ఈరోజు సమాజంలో స్వార్థానికి గురి అయిపోయి వాళ్ళు తమ స్వలాభం కోసం ఎంతో మందిని బాధించే వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ ఏ మతం కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ప్రేమతో చూడమని చెప్తుంది. ప్రతి ఒక్కరికి నీకున్న దాంట్లో కొంత సహాయం చెయ్యి అని చెప్తుంది. ఇస్లాం మతం కూడా అదే చెప్పింది. చాలా ఇప్పుడు అల్లా ఇస్తారు కదా, మధ్యాహ్నం కూడా నాకు బట్ జస్ట్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ దాని థీమ్ ఏంటి, దాని మీనింగ్ అనేది నాకు అర్థం అవుతుంది. బికాస్ ఐ స్టడీ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ అది హిందీ, ఇది మిక్సింగ్ వస్తుంది కాబట్టి నేను జస్ట్ అర్థం చేసుకోగలను. అంతా కూడా చక్కగా ప్రే చేస్తారు, ఒక ఐకమత్యం ఉంటుంది. తర్వాత భక్తి భావన అనేది పెంచుకుంటారు. వాళ్ళకి లభించిన దాంట్లో అందరికీ పంచి తింటారు. అది కావాలి. ఈరోజు అనుకున్న దాంట్లో కొంత ఎదుటి వాళ్ళకు కూడా పంచితే ఇట్ గివ్స్ ఇమ్మెన్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ హ్యాపీనెస్ అన్నమాట. అలాగే ఇంకా కొంత దానం చేస్తారు. మీరు రోజా మధ్యలో అది రంజాన్ నెలలో అయితే దానం చేస్తారు. అది మనిషిలో ఒక దైవిక గుణాన్ని డెవలప్ చేస్తుంది. మనకున్న దాంట్లో అంటే మనకున్న స్వార్థ గుణాన్ని అంతం చేసి మనలో అక్కడ నిస్వార్థాన్ని పెంపొందిస్తుంది. ఇలా ఎదుటి వాళ్ళకి దానం చేయడం అనేది కూడా ఇట్స్ ఎ డివైన్ క్వాలిటీ. సో అలాంటివన్నీ చూసారు. ఎవరైనా కష్టాల్లో ఉంటే ఆదుకోమని చెప్తుంది. సో ఇలా ఇస్లాం మతం మంచి 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 ప్రాక్టీసెస్ అందులో ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈరోజు ఈ మోడల్ మనని అరేంజ్ చేయడం Later,
పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఏ మతమైనా మనిషిని మానవత్వం వైపు నడిపించగలిగితే చాలు. ద హ్యుమానిటీ, ఎవ్రీ రిలీజియన్ డెవలప్స్ ది హ్యుమానిటీ. మనిషిలో మానవత్వం ఉన్నప్పుడు తాను స్వార్థాన్ని విడనాడి ఎదుటి వాళ్ళకి సహాయపడాలి అనేటటువంటి ఆలోచన వస్తుందన్నమాట. సో అలీ గారు చెప్పినటువంటి సంభాషణలో చాలా మంచి మంచి పదాలు, మంచి లక్షణాలు మనిషి పెంపొందించుకోవాలా అనేది వారు చెప్పారు. తర్వాత మన సారే స్వాతంత్ర సమర పోరాటంలో ఝాన్సీ రాణి లక్ష్మీబాయి యొక్క పాత్ర. సో ద ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్ కైండ్లీ అసెంబ్లీ ఇన్ ఆడిటోరియం లో. థ్యాంక్ యూ. ఈ సారే జహాసే అక్షా అనేటటువంటి గీతం తెలియని వాళ్ళంటూ ఉండరు. మనం కూడా ఈ నేషనల్ ఫెస్టివల్స్ అకేషన్స్ లో ఖచ్చితంగా జాతీయ గీతాన్ని పాడడానికి ముందుగానే ఈ గీతాన్ని కూడా మనం ఆలపించుకుంటూ ఉంటాము. ఇట్ గివ్స్ సచ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ టు ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా. కాలేజే కాదు. సో మై డియర్ గర్ల్ స్టూడెంట్స్, మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటే, ఎవరి గురించి మనము విన్నా కూడా వాళ్ళు ఎలా జీవించారు, దేశం కోసం ఏ విధంగా వాళ్ళు పోరాడారు, మనం ఏం చెయ్యాలి అనేది మనము తెలుసుకొని ఆ విధంగా వీ హ్యావ్ టు పే ఏ రియల్ homage to our college, our nation also. A very good song. చక్కటి మీనింగ్ ఉంటుందంటే అందులో ఒక చక్కటి మీనింగ్. దాన్ని ఒక్కసారి మనం గుర్తు తెచ్చుకుంటే ది రియల్ పేట్రియాటిజం వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ దట్ సాంగ్. చాలా ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది మన అందరినీ. మన లాస్ట్లో మజ్హబ్ నహీ దిఖాతా ఆపస్ మే వైట్ రఖనా, ఎంత మీనింగ్ అది చూడండి. అంటే మన మధ్య వీ డోంట్ వాంట్ ఎనీ రైవల్రీ ఆర్ ఎనిమీ ఫీలింగ్ అమాంగ్ us. మనకి శత్రుత్వం వద్దు, మనందరము ప్రేమగా ఉంటాము, కలిసిమెలిసి జీవిస్తాము అనేటటువంటి ఆ భావం అందులో ఉంది అన్నమాట. రియల్లీ ఎక్సలెంట్ సాంగ్. అది ఎప్పుడు జీవించే ఉంటుంది. అటువంటి వాటికి ఎక్స్పైరీ అనేది ఉండదు. ఇవాళ మన మధ్య లేకపోవచ్చు, కానీ ఆయన ఉన్నారు. ఎక్కడున్నారు? మన హృదయాలలో ఉన్నారు. ఉన్నారా లేదా చెప్పండి. అంత గొప్ప కవి, గొప్ప ఫిలాసఫర్. నిజంగా నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మన సాజా మేడం లీవ్ తీసుకొని తర్వాత ముందు సాగుగా సహకరించినటువంటి పెద్దలు జాఫర్ గారు కానీ, అలీ గారు కానీ, ఇంకా ఇక్కడ వేదికపై ఉన్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా నేను సభాముఖంగా నమస్కారం చెప్తున్నాను. హమారీ ప్యారీ బిటియా, మీరంతా నా బిడ్డలు లాంటి వాళ్ళే నాన్న, దాంట్లో నో డౌట్. మనం ఒకటి, మనందరం ఇక్కడ ఉన్న ఒక మంచి సంప్రదాయం, మంచి సంస్కృతి, మంచి ప్రాక్టీసెస్ అనేటివి మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళినట్లయితే మన లైఫ్ అనేది చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. ప్రతి మనిషి కోరుకునేది జీవితం ఆనందంగా ఉండడం వరకే కదా. మరి ఆనందాన్ని ఎలా పొందగలము అంటే ఎదుటి వాళ్ళకి పంచినప్పుడే పొందగలం, ఎదుటి వాళ్ళతో ప్రేమగా మాట్లాడినప్పుడే పొందగలం అన్నమాట కదా. శత్రుత్వం అనేది ఎప్పుడు పెంచుకోకూడదు. హమ్ సబ్ ఏక్ హై, హమ్ సబ్ హిందుస్థాన్ హై కదా. కాబట్టి కాలేజ్ కి స్టాఫ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఒక ఐకమత్యమైనటువంటి ఒక గ్రూప్ అన్నమాట. మనందరం కూడా ఇలాంటి విషయాలు చెప్పుకోవడం వల్ల, మాట్లాడుకోవడం వల్ల we share our feelings, we share our opinions kada. This is really a very good program. Okay, thank you Sajja for organizing this program and thank you so much. यूसुफ शफी साहब का तारुफ कराता हूँ। यूसुफ शफी साहब की शख्सियत एक हमारी शख्सियत है
वो एक शायर हैं, अदीब हैं और उससे बढ़कर ये रायलसीमा के वाहिद ड्रामा निगार हैं जिनके तारीखी ड्रामे आज भी शेर कड़पा में स्टेज किए जाते हैं। इकबाल मंसूर खादरी साहब जो आर्ट्स कॉलेज में उर्दू के लेक्चरर हैं, उन्हीं पर हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शाजिया बेगम साहिबा ने रिसर्च करके पीएचडी की डिग्री हासिल की। ये वही शख्सियत है। आर्ट्स कॉलेज के हिस्ट्री के लेक्चरर रियाजुद्दीन शारिफ साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है। एक नज़म अल्लामा इकबाल पर लिखी है, सुनाता हूँ। हिंदू सिता में अब तक गूंजे है ये तराना, हिंदू सिता में अब तक गूंजे है ये तराना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। खूने जिगर से जिसने लिखा था ये तराना, खूने जिगर से जिसने लिखा था ये तराना, एक बार याद कर लें इकबाल का जमाना, एक बार याद कर लें इकबाल का जमाना। और ये बात समझ पड़ गई है। बचपन में ही तो उसने दिखलाए ऐसे जौहर, बचपन में ही तो उसने दिखलाए ऐसे जौहर, क्या क्या नहीं छुपाता उसके कलम के अंदर, क्या क्या नहीं छुपाता उसके कलम के अंदर। सीने में इल्म का था एक बेकरार समंदर, सीने में इल्म का था एक बेकरार समंदर। उसकी लियाकतों पर उस्ताद पीते शजदर, उसकी लियाकतों पर उस्ताद पीते शजदर। हर नज़्म में नसीहत हर शेर आरिफाना, हर नज़्म में नसीहत हर शेर आरिफाना, एक बार याद कर लें इकबाल का जमाना। हर नज़्म में नसीहत हर शेर आरिफाना, एक बार याद कर लें इकबाल का जमाना। और ये बंद देखिए कि माँ बाप खुश थे उससे, माँ बाप खुश थे उससे, उस भाई भी उससे शादा, माँ बाप खुश थे उससे, भाई भी उससे शादा। उस्ताद दाग भी थे शागिर्द पे अपने नाजा, उस्ताद दाग भी थे शागिर्द पे अपने नाजा। अर्नाल्ड और हसन का इकबाल नहीं था अरमा, अर्नाल्ड और हसन का इकबाल नहीं था अरमा। खुशबू से अपनी जिसने महका दिया गुलिस्तान, खुशबू से अपनी जिसने महका दिया गुलिस्तान। हर फलसफा है उसका अखलाक का खजाना, हर फलसफा है उसका अखलाक का खजाना। एक बार याद कर लें इकबाल का जमाना। और ये कहा, और ये कम देखिए कि इंसानियत को उसने बख्शा नया किनाया, इंसानियत को उसने बख्शा नया किनाया। बढ़ता है उसने अक्सर शाही का इख्तियारा, बढ़ता है उसने अक्सर शाही का इख्तियारा। उर्दू जबान को उसने जी जान से सवारा, उर्दू जबान को उसने जी जान से सवारा। और सिंध के नज़्म को भी क्या खूब है निखारा, और सिंध के नज़्म को भी क्या खूब है निखारा। अशार में है उसके अंदाज आशिकाना, अशार में है उसके अंदाज आशिकाना। एक बार याद कर लें इकबाल का जमाना। और एक बंदगी के आप इतने अच्छे शायर हैं। और ये मन संभाल फरमाइए। खुदा की तर्जुमानी अशार में रवानी, खुदा की तर्जुमानी अशार में रवानी। नज़्मों में उसने लिखी माजी की हर कहानी, नज़्मों में उसने लिखी माजी की हर कहानी। किस किस तरह गुजारी ख्वाहों ने जिंदगानी, किस किस तरह गुजारी ख्वाहों ने जिंदगानी। होती थी आँख उसकी नामे नबी से पानी, होती थी आँख उसकी नामे नबी से पानी। इकबाल मर्द मोमिन उर्दू का था दीवाना, इकबाल मर्द मोमिन उर्दू का था दीवाना। एक बार याद कर लें इकबाल का जमाना। और आखिरी बंद है, मेहमान कौम था वो तदरीस की बदौलत, मेहमान कौम था वो तदरीस की बदौलत। अपनाया उसने कुछ दिन और पेश ये वकालत, अपनाया उसने कुछ दिन और पेश ये वकालत। दुनिया के शायरों में उसकी अलग है शोहरत, दुनिया के शायरों में उसकी अलग है शोहरत। क्या शान उसने पाई, क्या पाई उसने अजमत, क्या शान उसने पाई, क्या पाई उसने अजमत।
मकसद था अपना साहिल इकबाल डे मनाना, मकसद था अपना साहिल इकबाल डे मनाना, इकबाल याद कर ले इकबाल का जमाना। जनाब शकील अहमद शकील साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपना मुख्तसर अशार है क्योंकि और मेहमान भी हैं यहाँ पर, वक्त हो रहा है। दिल है तेरा तो मशरिक़ और मगरिब का खजीना, दिल है तेरा तो मशरिक़ और मगरिब का खजीना, हस्ती तेरी इसरार और मारूफ का दफीना, हस्ती तेरी इसरार और मारूफ का दफीना, दिल है तेरा तो मशरिक़ और मगरिब का खजीना, हर शेर तेरा हुस्न मोहब्बत का है जीना, हर शेर तेरा हुस्न मोहब्बत का है जीना, हर मुल्क के साहिल पे कहता है सफीना, हर मुल्क के साहिल पे कहता है सीना, इस सांस के पर्दे में थी इरफान की आवाज, इस सांस के पर्दे में थी इरफान की आवाज, बांगे दरा है असल में इंसान की आवाज, बांगे दरा है असल में इंसान की आवाज, इस सांस के पर्दे में थी इरफान की आवाज, बांगे दरा है असल में इंसान की आवाज, हर एक के हाथों में हमारा ही झंडा, हर एक के हाथों में हमारा ही झंडा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। शुक्रिया। इकबाल ने कहा था, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और, करगस का जहां और है शाही का जहां और। नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन तुम हो, बिजलियाँ जिसमें हो आसूदा वो फिरमन हो, बेच खाते हो जो असलाफ का, असलाफुल कुतुबों का बेच खाते हो जो असलाफ का मदफन तुम हो, वो निको नाम जो खबरों की इजारत करे। हमारा नाम बड़ा ऊंचा है, क्या से खबर बेच, वो निको नाम जो खबरों की इजारत करके क्या न बेचोगे तो मिल जाए समन करके। और एकदम सुन लीजिए, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि देवी के मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में यहूद, वज़ा में वज़ा बोले तो रखरखाव, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में यहूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी पूछो बताओ मुसलमान भी हो। ये इकबाल का इसी किस्म का पैगाम है पूरा। हमारे यहाँ सलाउद्दीन साहब तशरीफ फरमा है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आज अल्लामा इकबाल के लिए दिन मनाया जा रहा है। उन्होंने मुल्क के लिए और कौम के लिए क्या क्या किए हैं, हम उनके लिए क्या दे सकते हैं। एक बात हम भी गौर करें कि हमारे कौम के लिए, मुल्क के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है उनको साल की एक बार हम लोग जलसा बना रहे हैं, लेकिन हर हमेशा उनको एहतराम से देखते हुए और उनको याद करना चाहिए। और हमें हमारे माँ बाप को खुश करने के लिए, हमें मुल्क के बेहतरी के लिए, कौम की बेहतरी के लिए हमें काम करना है। ये आप लोगों से हमारी गुजारिश है। अल्लाह हाफिज़। हमारे मेहमान एजाजी वसीला टीवी के डायरेक्टर और 15 रोजा वसीला अखबार के चीफ एडिटर महमूद शाहिद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं आप सबकी खिदमत में यौम इकबाल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम यहाँ जमा हुए हैं यौम इकबाल मनाने के लिए।
इकबाल नाम के हजारों करोड़ों लोग गुजर चुके हैं और हमारे अहद में भी लाखों करोड़ों लोग होंगे जिनका नाम इकबाल होगा। लेकिन क्या वजह है कि हम एक मखसूस शख्स को, एक मखसूस शख्सियत को याद करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं? इस बात पर, इस पहलू पर हम सबको गौर करने की जरूरत है। चाहे इंसान हो, जानवर हो, नबातात हो या कायनात के दूसरे मज़ाहिर, ये सब वजूद के एक फितरी अमल से गुजरते हैं। फितरी अमल से गुजरने का मतलब ये है कि हम पैदा होते हैं, बचपन के दिन गुजारते हैं, फिर जवानी में कदम रखते हैं, फिर बुढ़ापा देखते हैं और फिर हमारा इख्तिताम हो जाता है। इस अमल से न सिर्फ जानदार बल्कि बेजान अशिया भी इस अमल से गुजरती हैं। ये कायनात का और जिंदगी का एक फितरी अमल है। लेकिन फना के इस पूरे दायरे में हम अपनी बका यानी खुद को मरने के बाद भी जिंदा रखने के कई तरीकों में, और उनमें एक तरीका यह है कि हम अपने वजूद के मकसद को दरियाफ्त करें। हम क्यों पैदा हुए हैं, एक बड़ा सवाल है। और हमारे अंदर वो क्या सलाहियतें हैं, वो क्या अनासिर हैं, वो क्या अवामिल हैं जो हमें जिंदा रखते हैं। इसे कहते हैं खुद आदमी, यानी खुद को दरियाफ्त करना। खुद को दरियाफ्त करने में एक पहलू जिंदगी के मकसद को दरियाफ्त करना है और अपने अंदर जो सलाहियतें हैं उन सलाहियतों को दरियाफ्त करना है। जब आप अपनी सलाहियतों को दरियाफ्त करेंगे, खुद आदमी के अमल से गुजरेंगी आप लोग, तो उन सलाहियतों के जरिए जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आप कारहाय नुमाया अंजाम देंगे। तो इकबाल ने भी खुद को दरियाफ्त किया, अपनी सलाहियतों को दरियाफ्त किया और उन सलाहियतों के जरिए फलसफे के शोबे में, शायरी के मैदान में, फिक्र अमल के दीगर मैदानों में उन्हें बरूए कार लाया, काम में लाया, तो जिसकी वजह से वो आज जिंदा है। तो मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि हम सब में कोई ना कोई सलाहियत मौजूद होती है। फितरतन कोई ना कोई सलाहियत मौजूद होती है, पोशीदा होती है, जिसे हम इल्म के जरिए, मुताले के जरिए, मुशाहिदे के जरिए, तजुर्बात के जरिए हम उन्हें दरियाफ्त करते हैं। तालीम हासिल करने का मतलब महज ये नहीं कि हमने कुछ किताबें पढ़ ली, चंद इम्तिहानात लिख दिए और इम्तिहानात से हासिल होने वाली असनाद के जरिए हमने एक मुलाजिमत इख्तियार कर ली और मुलाजिमत के जरिए कुछ आमदनी का एहतमाम हो गया और आमदनी के जरिए हमने अपनी जरूरियात, जिंदगी की जरूरियात पूरी करी और मामला खत्म। तालीम हासिल करने का मतलब ये नहीं है। तालीम हासिल करने का बुनियादी मतलब ये है कि हम इल्म के जरिए, आगही के जरिए, इरफान के जरिए, मुताले के जरिए, मुशाहिदे के जरिए, तजुर्बात के जरिए हम अपनी जिंदगी के मकसद को और अपने अंदर पोशीदा सलाहियतों को दरियाफ्त करें। इस अमल से जब हम गुजरते हैं, हर आम आदमी
دنیا میں کوئی مخصوص آدمی نہیں ہے، کوئی خاص آدمی نہیں ہے، سب ایک طرح سے پیدا ہوتے ہیں، سب میں صلاحیتیں ہوتی ہیں، کوئی شخص تخصص کا حامل نہیں ہے، ہم سب عام ہیں، لیکن جب ہم خود کو دریافت کرتے ہیں، خود کو پہچانتے ہیں، تو پھر ہم ایک مخصوص دائرے میں داخل ہوتے ہیں، ہماری فکر مخصوص ہوتی ہے، ہمارا عمل مخصوص ہوتا ہے، ہمارے نظریات مخصوص ہوتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کا مطالعہ آپ کریں گے تو یہ ساری باتیں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن بغور مطالعہ کرنا ہے، ان کی چیزوں کو، ان کے نغمات کو، ان کی غزلوں کو، ان کی نظموں کو آپ کسی فلمی گانے کی طرح مت سنیں، یا ان کی تحریروں کو موبائل پہ جو میسیجز آپ کو روزانہ ہزاروں آتے ہیں میسیجز، ان کی طرح سرسری مت دیکھیں، وقت نکالیں، جیسا کہ ہمارے محترم حمید جعفر صاحب نے کہا کہ وقت نکالیں، ان کی تحقیقات، ان کی تحریریں بغور ان کا مطالعہ کریں۔ ایک مصرع میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ دیکھیے کہ ایک مفکر، ایک فلسفی، ایک شاعر دنیا کس طرح دیکھتا ہے، کیا وہ ہماری طرح دیکھتا ہے یا دیکھنے کا اس کا نظریہ مختلف ہوتا ہے۔ ایک مصرع ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، بہت ہی آسان مصرع، کوئی لفظ مشکل نہیں ہے، کوئی بات پیچیدہ نہیں ہے، لیکن دیکھیے کہ اس معمولی سے مصرع میں کتنا شاعر نے کمال پیش کیا ہے، اس مصرع کو کتنی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا جہاں ایک جہاں ہے، ہندوستان سے ہٹ کر یہ جتنی کائنات ہے، یہ جو جتنے جہان ہیں وہ سب ایک جہاں ہے اور ہندوستان ایک جہاں ہے۔ یہ بات کیا ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں؟ اتنی اونچائی سے شاعر نے یہ بات کہی ہے کہ اس طرح کی فکر کے لیے، اس طرح کے نظریات کے لیے، اس طرح کے فلسفے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے، مطالعے کی ضرورت ہے، مشاہدے کی ضرورت ہے۔ تو شاعر نے یہ مصرع محض عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہا ہے، یہ شاعر کا مشاہدہ بھی کام کر رہا ہے۔ دیکھیے شاعر کہہ رہا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو سارے جہانوں میں جو الگ الگ خصوصیات ہیں، کسی ملک میں صحرا ہے، کسی ملک کے پہاڑ برف آلود ہے، کہیں جزائر ہے، کہیں خشکی ہے، کہیں تری ہے، کہیں صرف خزاں کا موسم رہتا ہے، کہیں صرف بہار کا موسم رہتا ہے، لیکن ہندوستان وہ واحد جگہ ہے جہاں دریا بھی ہے، سمندر بھی ہے، صحرا بھی ہے، جزائر بھی ہے، اور یہاں کے پہاڑ برف آلود بھی ہے، یہاں کے موسم مختلف ہے اور ہر موسم یہاں پر موجود ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ ساری خصوصیات آپ کو ہندوستان میں نظر آئیں گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان ایک جہان ہے، ایک الگ دنیا ہے، صرف جغرافیائی اعتبار سے ہی نہیں ہے، معنوی اعتبار سے بھی ہمارا ملک دوسرے ممالک سے مختلف ہے۔ یہاں صرف ایک مذہب نہیں ہے، یہاں مختلف مذاہب ہیں، ان سے وابستہ مختلف تہذیبیں ہیں، مختلف فلسفے کے لوگ رہتے ہیں، مختلف مزاجوں کے لوگ رہتے ہیں۔ تو معنوی اعتبار سے بھی، تہذیبی اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے، مذاہب کے اعتبار سے بھی ہندوستان ایک جہان کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ایک مصرع میں جب اتنی باتیں پوشیدہ ہوں، ایک مصرع میں جب اتنے پہلو ہمیں غور و فکر کے ہمارے سامنے آتے ہیں، تو سوچیے جب آپ ان کا مکمل کلام پڑھیں گے، اس کو غور و فکر کریں گے، تو کتنی چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی، اور ہماری تعلیم کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے دن
यौम इकबाल के दिन ये अहद करें कि हमारी जिंदगी का थोड़ा हिस्सा इकबाल के मुताले में हम लगाएं। अगर कोई चीज आपकी समझ में नहीं आती है तो आप अपने घरों में एक लुगत रखें। फिर भी कोई चीज आपकी समझ में नहीं आती है तो आप अपने असातिज़ा से रुजू करें और इकबाल के फलसफे को, नजरिए को, उनकी फिक्र को, उनके ख्यालात को समझने की कोशिश करें। शुक्रिया। इस शेर के जरिए मैं उस शख्सियत को दावत देना चाहता हूँ जो हमारे दरमियान मौजूद है। हालात के कदमों पे सलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे सलंदर नहीं गिरता, टूटा भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, टूटा भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। अगर अमीर साहब ने अपनी किताब सुखन मुस्तरबाद में ये बात वाज़ेह कर दी है कि शेर कड़पा में अगर किसी शख्सियतों में उर्दू अदब को आगे बढ़ाने की सलाहियत है तो वो इकबाल खुसरो कादरी और महमूद शाहिद साहब की शख्सियतें हैं। मैं इकबाल खुसरो कादरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। इकबाल के बारे में शायद जितना कहा गया है गालिब के बाद इकबाल की तशरीहात के लिए, इकबाल के कलाम को समझने और समझाने के लिए जितनी कोशिशें की गई है और की जा रही हैं उनसे अदब का हर तालिब इल्म आप वाकिफ़ है और मुझे उम्मीद है कि आप भी वाकिफ़ जरूर होगी। इकबाल के कलाम को ज़मानी एतबार से 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। बागे दरा तक का कलाम जो उनका इब्तदाई कलाम है, इब्तदाई दौर का कलाम है। उसके बाद उनके सफ़र यूरोप और यूरोप में ख़ियाल के दौर का कलाम, और तीसरा दौर सफ़र यूरोप से वापसी के बाद उनके आखिरी दिनों के कलाम था। मैं समझता हूँ कि फ़िक्री एतबार से अगर देखा जाए तो इकबाल के कलाम को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक इकबाल की वो शायरी जिसमें वतनियत, कौमियत या हुब्बे वतन या अंग्रेजी से माखूज नज़में या उनके इब्तदाई दौर की गज़लें और उनके इब्तदाई दौर की नज़में वगैरह शामिल हैं, जिनका बड़ा हिस्सा बागेदरा में है। और उसके बाद का दौर जिसमें फ़लसफ़ियाना गहराई मिलती है, इस दौर में 2 ज़ैली शाखें इसकी की जा सकती हैं। एक उर्दू कलाम और एक उनकी फ़ारसी शायरी। सरदार ने कहा अपनी नज़्म में कि इकबाल उर्दू का दीवाना था, बेशक था, लेकिन उर्दू से ज़्यादा फ़ारसी का दीवाना। अगर ऐसा ना होता तो वो अपने इंतहाई अमीर फ़लसफ़ियाना ख़यालात को, अफ़कार को उर्दू की बजाय फ़ारसी के जामे में न पेश करते। उनकी तरजीहात क्या थी, उस ज़माने के क्या तकाज़े थे, इस बात को फ़िलहाल एक तरफ रखते हैं। मैं एक नुक्ते पर आप लोगों की तवज्जो मरकूज़ करना चाहूँगा कि आज के दौर में आप लोगों की ज़िंदगी से, हमारी ज़िंदगी से, ख़ुसूसन आप लोगों के लिए इकबाल का कलाम किस हद तक मानवीयत रखता है। इकबाल को उर्दू के 3 अजीम शोरा में से एक तहरीर गालिब और इकबाल को अजीम शोरा में से एक तस्लीम किया जाता है। इसमें किसी की जो राय नहीं, कोई इस बात से इख्तिलाफ नहीं करता। इकबाल के मुखालिफिन भी इकबाल को अच्छा शायर मानते हैं। जब इकबाल को इतना अजीम शायर तस्लीम किया गया तो कोई ना कोई बात होगी कि वो इस खिताब के, इस लक़ब के मुस्तहिक़ ठहरे हैं। अगर ऐसा ना होता तो इकबाल का कलाम वक्त गुजरने के साथ साथ इकबाल के कलाम पर भी वक्त की गर्द जम जाती। आप और हम उन्हें याद न करते। आज भी हम इकबाल को याद करते हैं तो कोई ना कोई बात ऐसी होगी कि वो हर ज़माने के शायर हैं और हर बड़ा शायर हर ज़माने का शायर होता है। तो मैं इस बात की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहूँगा कि आज अगर हम इकबाल को हमारे आज के दौर से, मॉडर्न डेज से रिलेटेड अगर पेश करें तो किस बुनियाद पर इकबाल के कलाम को हम आज के दौर से रिलेट कर सकते हैं।
आप लोगों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि इकबाल के कलाम का जो बुनियादी जुज है वो आज के दौर में भी उतना ही रिलेटेड है जितना उनके दौर में था, और आज के दौर में शख्सियत साजी के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये जितना कुछ इकबाल की फिक्र, इकबाल का फलसफा हमारी और आपकी मदद कर सकता है, मैं समझता हूँ कि उर्दू के बहुत कम शोरा में, उनकी शायरी में ये बात मौजूद है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आज के जदीद ज़माने का, आप लोगों के तालीम हासिल करने के बाद आप लोगों की जो अमली ज़िंदगी शुरू होगी, उस ज़िंदगी में भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा हिस्सा है, और इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इकबाल आपके लिए एक गाइड का, एक रहनुमा का, एक दोस्त का, एक मुरब्बी का काम कर सकता है। इसलिए इकबाल ने अपनी फिक्र, अपने फलसफे की बुनियाद रखी थी। बुनियादी चीज़ वो था इंसान को उसकी अपनी अजमत और अहमियत का एहसास दिलाना। हम आमतौर पर कह लेते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन हम अशरफुल मखलूक़ात के मानी पर, उसकी गहराई पर गौर नहीं करते। अल्लाह ने इतनी मखलूक़ात पैदा की, इन तमाम में सबसे बड़ा दर्जा, फरिश्तों से भी ज़्यादा ऊंचा दर्जा इंसान को दिया है, तो किस बुनियाद पर दिया है? तो इकबाल ने इंसान को उसकी अहमियत का, उसकी अजमत का एहसास दिलाया। इकबाल ने इंसान को इस बात का एहसास दिलाया कि उसे किसी दूसरे पर डिपेंड होना नहीं है, और इकबाल तो इस हद तक भी बढ़ जाते हैं कि वो ये तक कहते हैं कि जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नजर में, जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे होने जिगर में। यानी इकबाल सही और अमल को, जिद्दोजहद को, मुसलसल अमल को इस दर्जे तक उसकी अजमत जाहिर करते हैं कि इंसान की अजमत सिर्फ इसी में है कि वो अपने आप को पहचाने, अपने खालिक को पहचाने, और अपने फराइज की तकमील के लिए हमेशा जिद्दोजहद करता रहे, उसके नताइज से बेपरवाह होकर, और अच्छे नताइज के लिए भी, अपने जिद्दोजहद और अमल के बावजूद अच्छे नताइज के लिए भी किसी की तरफ, हत्ता कि अपने खालिक की तरफ भी ना देखें। अब इसकी फिक्री गहराई क्या है, या दीनी एतबार से, मजहबी एतबार से इस पर क्या इतराज़ात हो सकते हैं, ये उलमाए इकराम का हिस्सा है, मुझे उससे गरज नहीं। वैसे तो शायद आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज जो उलमाए इकराम जुमा में मुंबर पर अल्लामा इकबाल के गलत सलत अशार पढ़कर उन पर रहमतुल्लाह अलैह का ठप्पा लगाते हैं, उन्हीं उलमाए इकराम ने इकबाल पर तकफीर का, कुफ्र का फतवा भी लगाया है। तो ये अलग मसला है, ये अलग मौजू है। इससे हटकर मैं ये कहना चाहूँगा कि इकबाल ने शख्सियत साजी के लिए जो नजरिया पेश किया, उसको दो इश्तिहारों की मदद से पेश किया है, एक मर्द मोमिन और एक शाहीन। मर्द मोमिन और शाहीन, ये दो इश्तिहारे इकबाल की शायरी के बुनियादी इश्तिहारे हैं, जिनकी मदद से उन्होंने अपनी फिक्र की इस बुनियाद को, यानी इंसान की खुद आगाही को और उसकी इज्जत नफ्स को बढ़ावा देने के लिए, जहद व अमल पर उकसाने के लिए, इन चीज़ों के लिए इकबाल ने इन दो इश्तिहारात का इस्तेमाल किया है। आप इकबाल को पढ़ते हैं, कम से कम मैं ये कहूँगा कि आप इकबाल को ना भी पढ़ते हो, लेकिन कम से कम जो निसाब में इकबाल की नज़्म आपके निसाब में शामिल है, मेरे ख्याल से रूह अर्ज़ी आदम का इस्तेमाल करती है। मेरे ख्याल से आपके निसाब में है, नए निसाब में है या नहीं है पता नहीं। तो रूह अर्ज़ी आदम का इस्तेमाल करती है। सिर्फ इस नज़्म को आप इम्तिहान में रट्टा मारने के लिए ना पढ़ें, अशार की तशरीह की गरज से ना पढ़ें, खुलासा याद करने के लिए ना पढ़ें, नज़्म को समझने के लिए एक एक मिसरा उसका गौर करके अपने अल्फाज में पढ़ें और समझने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ कि जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है इन ए नटशेल, तो इन ए नटशेल आपको इकबाल की फिक्र समझ में आएगी, और इकबाल ने शख्सियत साजी के लिए जिन नुकात पर जोर दिया है वो नुकात आपकी समझ में आएंगे। तो बुनियादी तौर पर इकबाल की फिक्र का, इकबाल के कलाम का जो जिस्ट है, जो निचोड़ है, वो निचोड़ आपको इस नज़्म में नजर आएगा, जिसमें इकबाल ने इंसान की पहली गलती और उसके नतीजे में एक सजा के तौर पर इस दुनिया में भेजा जाना, बल्कि दरपर्दा देखा जाए तो इस दुनिया की तख्लीक ही इंसान के लिए हुई है, इस नुक्ते को जाहिर करना, और इस दुनिया की जो खिलाफत इंसान को दी गई है उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना, और जो नियामतें जो खुद उसकी पैदा की हुई नहीं थी, जो उसे बख्शी गई थी,
उन नियामतों के मुकाबले में खुद मेहनत करना, जिद्दोजहद करना, अमल करना और इस अमल के नतीजे को हासिल करना, इसकी अजमत इकबाल ने रूह अर्ज़ आदम का इस्तेमाल करती है नज़्म में बिल्कुल बेहतरीन तरीके का दिल को छू लेने वाले तरीके में पेश किया है। और जैसे मैंने इससे पहले भी कहा, इन नटशल अगर आप देखें तो इकबाल की फिक्र का निचोड़ आपको इस नज़्म में नजर आएगा। आप इसी तरह अल्लाह आपको तौफीक दे, अल्लाह आपको ज़ौक़ दे, तो आप इकबाल के कलाम का मुताला करें तो यकीनन इकबाल की तकरीबन हर नज़्म में आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर मिलेगी जो आपकी अखलाकी तरबियत करेगी। आपको बुरा न लगे तो एक मिसाल दो, जैसे रूह अर्ज़ी में है, बख्शे जचते नहीं बख्शे गए फिरदौस नजर में, जन्नत तेरी की नहा है तेरे खूने जिगर में। यहाँ इकबाल यानी रूह अर्ज़ी के पर्दे में रूह अर्ज़ी आदम से मुखातब होकर कहती है कि इससे पहले तू जन्नत में रहता था, लेकिन वो जन्नत तेरी कमाई हुई नहीं थी, अल्लाह ने तुझ पर रहम करके वो जन्नत तुझे दी थी, तो वो जन्नत जो बख्शी गई है वो तुझे पसंद नहीं आई। अब इस दुनिया में तू अपनी तौर पर मेहनत करेगा, अपनी जन्नत इस दुनिया में आप पैदा करेगा, वही तेरी असली जन्नत है। इसकी मिसाल अगर आपको बुरा न लगे तो वो निशानात जो आपको पर्चों में, खुसूसन उर्दू के पर्चों में हासिल होते हैं, वो तुम्हारा आपकी पैदा की हुई जन्नत नहीं है। आप 90% मार्क्स लाते हैं या 95% मार्क्स लाती हैं या लाते हैं, लेकिन हकीकत में वो आपकी जन्नत नहीं है, आपकी बख्शी हुई जन्नत है। और आप जो मेहनत करके अपनी जन्नत पैदा करेंगी, वो चाहे 60 मार्क्स हो, 50 मार्क्स हो या 40 मार्क्स हो, वो आपकी जन्नत। शुक्रिया। मैं महबूब खान महबूब से गुजारिश करता हूँ कि वहाँ अपना कलाम सुनाएं। एक शेर उनका है इल्हाम, एक शेर उनका है इल्हाम, सरदफा एक प्याम है इकबाल। एक शेर उनका है इल्हाम, सरदफा एक प्याम है इकबाल। कौम मिल्लत है, कौम मिल्लत के राहबर हैं वो, कौम मिल्लत के राहबर हैं वो, शायरी के इमाम हैं इकबाल। सच है इंसानियत का रास्ता है, सच है इंसानियत का रास्ता है, एक आला निजाम है इकबाल। मुख्तार कहा कि शब में रोशन चिराग है महबूब, शब में रोशन चिराग है महबूब, एक बुलंद तर मुकाम है इकबाल। जनाब यूसुफ शफी साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। अच्छा, शेर याद आ रहा है और खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकलीफ से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकलीफ से पहले, खुदा बंदे से कुछ पूछे कि तेरी खुदा क्या है। और हम अपने जैसे कि जमीन शाही साहब ने कहा है कि हम क्या पढ़ते ये नहीं है, हमने क्या पढ़ा है, क्या समझा है और कैसे उससे अपनी जिंदगी में फर्क लेने का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अब जब बिलखुसूस इकबाल साहब को जब पढ़ते हैं, मैंने भी जब हमारे लिए इकबाल आगे जाए थे जिस पर कॉलेज में पढ़ रहे थे, उसका शेर मुझे आज भी याद आता है। वजूद दन से है तस्वीर कायनात में रंग, यानी औरत की जात में कायनात में जो भी रंग है वो तस्वीर, कायनात की जो तस्वीर है उसमें जो भी रंग है वो दन से है, औरत से है। अगर औरत की तो तस्वीर कायनात में कोई रंग है। वैसे कहने की जब बहुत कुछ है इकबाल के बारे में, जैसे कि ब्रदर बुजुर्ग ने कहा कि इकबाल के ताल्लुक से पहले रख जाए तो एक महीना आपने कहा है, मैं कहूँगा कि सालों साल भी कहते जाए तो हक अदा नहीं होता। और हम जैसे कम लोग इकबाल के ताल्लुक से क्या कह सकेंगे। मैं इतना कहूँगा और मुबारकबाद देता हूँ खासतौर से जामिया नजर को और यहाँ के स्टाफ को और वसीला वालों को कि इकबाल ने बनाकर एक नई रिवायत की इब्तिदा की है और इस रिवायत को हर आसपास में और लोग इकबाल को समझे और इकबाल के कलाम से फैसयाब होते रहे और अपनी जिंदगी में चाहे वो एक शेर गिनने ही से ही, अंधेरी रात का गिनने ही से ही, चाहे इकबाल का एक शेर अगर आप जुमलों को जमा करेंगे तो इतनी रोशनी होगी कि हर चीज तापमान हो जाएगी। हमारे कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिस्ट्री और वाइस
प्रिंसिपल SKR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कड़पा मोहतरमा रजिया बेगम साहिबा भी तशरीफ फरमा है। मोहतरमा रजिया मैडम साहिबा, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। Yesterday I participated in a seminar, and in that particular seminar, few words participated. Among them, the topics were कलाम इकबाल में जज्बा हुकूमती, कलाम इकबाल में फितरत, कलाम इकबाल में फलसफे खुदी, कलाम इकबाल में इंसानी इक़्तिदार, कलाम इकबाल में अमल का पैगाम, कलाम इकबाल में तस्वीर तालीम, तस्वुर तालीम, कलाम इकबाल में अखलाकियात। Few of the students who presented few topics. कलाम इकबाल में फलसफा खुदी is the perfect topic which was presented by some of the learned. Today, the birthday of Iqbal is there, and we are celebrating it because we know it well that the importance of Iqbal, how great he is. मैं यूसुफ सफी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मैडम साहिबा को अपने हाथों से तमगा पेश करें। इनामात की तकसीम के तहत में जिन बच्चियों ने हमारे यहाँ हिस्सा ली है और जिनके पर्चे मुखालिफ बेहतरीन थे, पहले उनके मैं नाम पेश करना चाहूंगी। सबसे पहले साले अव्वल की बुशरा अंजुम, फर्स्ट BSc MPCS। सेकेंड प्राइज हासिल करने वाली सैयदा सबीहा नसरीन है, फर्स्ट BSc MPCS। सारे दुगम के तालिबा आसमा सिद्दीका, सारे दुगम की दूसरी तालिबा है पी यास्मीन ताज, सेकंड बायोटेक। कॉलेज के तालिबात में जिन्होंने बेहतरीन मसाले पेश किए हैं उनमें अव्वल आने वाली तालिबा हैं सैयदा अशरफुन्निसा, फाइनल ईयर BSc MPCS। शेख आयशा, फर्स्ट MPCS, जिनका उन्वान था कलाम इकबाल में अमल का पैगाम। बच्ची की काबिलियत के ताल्लुक से आप खुद भी कैमरे में देख चुके होंगे। तस्लीमा खानम, फर्स्ट MPCS, जिनका उन्वान था कलाम इकबाल में इंसानी अक़दार। शेख आफरीन, फर्स्ट MPCS, जिनका उन्वान था कलाम इकबाल में हुब्बुल वतनी। फातिमा खानम, फर्स्ट MPCS, जिनका उन्वान था कलाम इकबाल में अमल का पैगाम। दूसरी तालिबा है एस खदीरुन्निसा, फर्स्ट BA उर्दू मीडियम, जिनका उन्वान था कलाम इकबाल में फितरत। एस समीना, फर्स्ट BA उर्दू मीडियम, जिनका उन्वान है कलाम इकबाल में हुब्बुल वतनी। अगली तालिबा है एस रमीजा, फर्स्ट BA उर्दू मीडियम। एस फातिमुन्निसा, फर्स्ट BA इंग्लिश मीडियम, जिनका उन्वान था कलाम इकबाल में फलसफे खुदी। शेख सिद्दीका, फर्स्ट BA इंग्लिश मीडियम। शेख सिद्दीका, फर्स्ट BA इंग्लिश मीडियम, जिनका
शेख महताज बेगम फर्स्ट BA उर्दू मीडियम जिनका उन्वान भी कलाम अखबार में हुकूमती था। अगली तलबा में शेख आरिफा फर्स्ट BA उर्दू मीडियम। गोल्ड मेडल वो पकड़ लेना। शेख आरिफा जिनका उन्वान था कलाम अखबार में इंसानी अखबार। सैयदा शाकिरा सेकंड BA उर्दू मीडियम। एस आलिया सेकंड BA उर्दू मीडियम। आपका उन्वान है हुकूमती। शबाना एस शबाना फर्स्ट BA उर्दू मीडियम। तलबा में एस आलिया सेकंड BA उर्दू मीडियम। अभी में है एस शबाना फर्स्ट BA उर्दू मीडियम। मैडम इधर देखो, लोग पकड़ लेना। प्रिंसिपल मैम साहिबा डॉक्टर सुब्बालक्ष्मी मैडम की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने तमाम मसरूफियत के बावजूद हमारे दरमियान रही और अपनी ज़रीन ख्यालात से हमें नवाजा। आगे मैं जाफर अमीर साहब से जो रिटायर्ड DCO हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जनाब इसहाक अली साहब से भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। आगे महमूद शाहिद साहब जो डायरेक्टर हैं वसीला उर्दू TV के, उनकी तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चियों में इतनी हिम्मत पैदा कर दी अपनी TV के जरिए। मैडम साहिबा जो वाइस प्रिंसिपल है हमारे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक सलाउद्दीन साहब से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो सोशल वर्कर हैं। डॉक्टर अकबर खुसरो सर जो इस वक्त मौजूद नहीं है, जिन्होंने एक बेहतरीन गेस्ट लेक्चर में मेहमानी लेक्चर भी हमारे बच्चों के लिए दे दिया, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आगे जनाब यूसुफ सफी साहब जो बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग तमाम के एक शदीद रहबर भी हैं, वो बहुत शुक्रगुजार हूँ। जनाब शकील साहब वसीला TV के डायरेक्टर हैं, उनकी तो मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। आखिर में मैं जनाब सरदार साहिब, उनकी भी मैं